वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की इस क्लास में मैं आपके सामने लेके आया हूं जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 54th, उसमें लिए गए डिसीजन में से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कुछ ऐसी सर्विसेज जिनके ऊपर जीएसटी में एग्जेम्पशंस किया गया, टैक्स रेट्स में बदलाव किया गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जिनके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी से जुड़ा हुआ ये अपडेटेड वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज की, है ना। तो अगर हम किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, जो डीजीसीए ने जिसको अप्रूवल दिया है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से, एफटीओ से, अगर हम कोई भी फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो वो जीएसटी में अब एग्जेम्प्ट हो गया है, यानी अब उस कोर्स फीस पर आपको जीएसटी चुकाने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, पीएलसी। अब ये क्या होता है कि जैसे बिल्डर लोग होते हैं, आप अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में किसी कोई बिल्डिंग में आप फ्लैट परचेज करते हो, तो आपने देखा होगा कि सोसाइटी में जो फ्लैट्स होते हैं, कई सारे बिल्डर्स, अगर वो पुल फेसिंग है, अगर वो रोड साइड फेसिंग है, तो वो उसके चार्जेस आपसे ज़्यादा लेते हैं। तो उसी को कहते हैं पीएलसी, प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि अगर किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेशन मिलने से पहले अगर आपसे फ्लैट के एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं फॉर उसका कोई व्यू ऐसा है जिसकी वजह से आपसे उसी अपार्टमेंट में किसी और फ्लैट के मुकाबले उस फ्लैट के चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तो वो कंपोजिट सप्लाई में ही आएगा और उस पर जीएसटी की रेट सेम लगेगी जो मेन सप्लाई पे जीएसटी की रेट लगती है, याद रखिएगा। तो जीएसटी सेम रेट से बिल्डर को चुकाना होगा, जो बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जो भी रेट से जीएसटी पे करता है। तो प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के केस में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि टैक्स ट्रीटमेंट सेम होगा जो मेन सप्लाई के केस में होगा। बस याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिलने से पहले, अगर कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिल गया और उसके बाद अगर आप ऐसा कोई फ्लैट परचेज करते हैं या आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उस केस में आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दिया जाता है, तो दैट विल विद डिफरेंट रेट हो सकता है उसका जीएसटी का। चार्टर ऑफ हेलीकॉप्टर अगर आप बुक कराते हैं तो जीएसटी की रेट 18% ही लगेगी। लेकिन अभी एक नया जो लेटेस्ट अपडेट आया वो ये आया कि अगर आप कोई पैसेंजर सर्विस हेलीकॉप्टर में लेते हैं, तो पिलग्रिमेज वगैरह कोई धार्मिक यात्रा करते हैं, उसमें हेलीकॉप्टर सर्विस में आप शेयरिंग बेसिस पे हेलीकॉप्टर सर्विस में जाते हैं, तो वहाँ उस पर 5% है। अदरवाइज अगर कोई प्राइवेट हेलीकॉप्टर आप बुक कराते हैं 18% जीएसटी। ओके। उसके अलावा जैसे सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड से आप कोई एफिलिएशन लेते हैं, है ना, आपका कोई स्कूल है और आपने सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन लिया है तो टैक्सेबल है। एफिलिएशन फीस के ऊपर जीएसटी चुकाना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो स्टेट या सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड है ना, जैसे राजस्थान में आरबीएससी है, कोई एजुकेशनल काउंसिल है और कोई गवर्नमेंट स्कूल है और उनका अप्रूवल उनसे लिया गया, तो वो एग्जेम्प्टेड है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से आपका कोई कॉलेज को रिकॉग्नाइज कराते हैं और उसका कोई एफिलिएशन लेते हैं तो वो भी टैक्सेबल है, याद रखिएगा, ओके। और अगर आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जीटीए है, और आप अपनी सर्विसेज के साथ, देखिए जीटीए का क्या काम होता है, एक ट्रांसपोर्टर का क्या काम होता है, वो जो पार्टीज होती है, कस्टमर होते हैं, उनके गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग सर्विस या पैकिंग अनपैकेजिंग सर्विस या ट्रांसशिपमेंट सर्विस या टेम्पररी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी अगर कोई जीटीए देता है अपनी सर्विस के साथ, तो उसको भी कंपोजिट सप्लाई में कंसिडर किया गया और सेम टैक्स लगेगा जो टैक्स जीटीए सर्विस पे एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा। तो आप सेम अगर बिल बना रहे हैं और उस सेम बिल में ही आपने कोई अलग से चार्जेस वेयर हाउसिंग के ले लिए, या आपने पैकिंग अनपैकेजिंग के चार्जेस ले लिए, या लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस ले लिए, तो टैक्स की रेट सेम होगी, जो जीटीए सर्विस की रेट है वही रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने उन चीजों के लिए अलग से सेपरेट बिल बनाया है तो फिर उनकी टैक्स रेट्स अलग हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे जीटीए सर्विस के केस में 5% जीएसटी लगता है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फैसिलिटी नहीं मिलता, और अगर 12% जीएसटी लगता है जिसपे आईटीसी भी मिलता है, तो विद आईटीसी 12% और विदाउट आईटीसी 5%। तो ये जीटीए की रेट होती है। तो अगर आपने बिल में ही अगर आपने लोडिंग अनलोडिंग या पैकेजिंग अनपैकेजिंग के चार्जेस या वेयर हाउसिंग के चार्जेस जोड़ दिए, तो सेम रेट से आपको उन पे भी टैक्स लगाना है। लेकिन अगर आपने सेपरेट बिल बनाया
तो इट में भी 18% आपको जीएसटी इन सर्विसेज पे दे चुकाना पड़ सकता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग में डिसीजंस लिए गए हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा कॉमर्स हब उदयपुर के ऑफिशियल चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे लाइक करिए।